पिछले एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि यसु की आइडेंटिटी सभी को पता चल जाती है, इसलिए वो यसु अपने पुराने रूप में वापस आ जाता है। और बाद में हमें दिखाया जाता है कि यसु होंग्यो को बचाने के लिए वहाँ चला जाता है और नोबू से फाइट करने लगता है। आगे की स्टोरी कंटिन्यू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना। अब हमें होंग्यो को दिखाया जाता है जहाँ पर वो सोचता है कि ये बया क्यों गया या फिर और कोई, ये मुझे बहुत ज़्यादा अलग लग रहा है। अब यसु होंग्यो के पास आकर बैठता है कि होंग्यो तुम सही हो। अब होंग्यो बोलता है कि हाँ बस ठीक हो, लेकिन तुम कौन हो। अब यसु अपना हाथ बढ़ाते हुए बोलता है कि हाँ तुम मुझे रिकॉग्नाइज नहीं करे हो मेरे इस रूप को, लेकिन अब तुम मुझे एक बार बॉस कहकर ही बुलाओ अभी तक। अब होंग्यो यसु का हाथ पकड़ लेता है और यसु बोलता है कि तुम खड़े हो सकते हो। तब होंग्यो बोलता है कि हाँ। अब होंग्यो यसु के पीछे देखता है कि नोबू उसके ऊपर अटैक करने वाला रहता है। तब होंग्यो बोलता है कि बॉस तुम्हारे पीछे। अब नोबू यसु गाली निकालते हुए बोलता है कि तुम्हें पकड़ ही लिया। अब नोबू यसु की कमर पकड़ लेता है और उसे एक रेसलिंग मूव्स देने लगता है और नोबू बोलता है कि मैं तुझे ज़मीन में गाड़ दूंगा, लेकिन यसु उल्टा ही नोबू के ऊपर अटैक कर देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि यसु नोबू के हाथ से छूट जाता है और एक किक से नोबू को गिरा देता है। ये देखकर होंग्यो सोचता है कि ये सब कुछ क्या है, मैं क्या देख रहा हूँ, ये तो एकदम कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा डिफरेंट लेवल का है। अब नोबू खड़े होने लगता है और कहता है कि तो अपने इन सस्ते ट्रिक्स को यूज़ कर रहे हो। अब होंग्यो यसु को बोलता है कि यह बंदा फिर से खड़ा हो रहा है। अब हमें नोबू को दिखाया जाता है जहाँ पर बोलता है कि चलो फिर से शुरुआत करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि नोबू यसु के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन यसु उसके ऊपर एक पंच मारता है। अब हमें नोबू को दिखाया जाता है जहाँ पर वो यसु को गाली निकालते हुए बोलता है कि मुझे बस इसे एक अच्छा सा पंच मारना है, बस एक सिंगल पंच। अब हमें दिखाया जाता है कि नोबू जितने पंच मारता है लेकिन यसु उसे डॉज कर देता है और यसु एक उसके ऊपर पेट पर अपर कट मारता है, इससे उसे मुंह से ब्लड निकलने लगता है। अब हमें नोबू को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने मन में सोचता है कि मुझे सिर्फ एक सिंगल हिट चाहिए, और ये सोचकर वो वापिस से यसु के ऊपर अटैक करने वाला लगता है। और हमें दिखाया जाता है कि नोबू सोचता है कि मैंने उसको एक हिट मार दिया, लेकिन असलियत में यसु उस पंच को वहीं पर रोक देता है और यसु बोलता है कि तुम्हें इतना ही दम है। अब यसु नोबू का हाथ पकड़कर वहीं पर मोड़ देता है और ये देखकर नोबू ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। अब नोबू यसु गाली निकालने लगता है। तब यसु उसके ऊपर एक और किक मारता है, जिससे नोबू नीचे ज़मीन पर गिर जाता है और नोबू बोलता है कि आखिरकार तुम कौन हो। अब यसु अपना नी उसके चेहरे पर मेल देता है और बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, जल्दी उठो। अब हमें दिखाया जाता है कि यसु उसके हथेली के ऊपर एक नाइफ से अटैक कर देता है और अब यसु बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ क्वेश्चन पूछने हैं। पहले तुम ये बताओ कि ओयामा गुम्मी ने फिगर आउट कर लिया था सिर्फ लाइटर देख कर कि मैं बया क्यों नहीं हूँ। उसने मुझे बताया था कि उसे लाइटर का मीनिंग भी पता नहीं है। अब हमें नोबू का हाथ दिखाया जाता है जहाँ पर यसु पूछ रहा होता है कि उसका क्या मतलब है। तब नोबू बोलता है कि एक ऐसा आइटम है जिसके ऊपर ओयामा गुम्मी का सिंबल है, ताकि तुम जैसे बेरूपियों का पता लगा सके। अब यसु नोबू के हाथ से ब्लेड निकाल लेता है और बोलता है कि ये ओयामा गुम्मी का सिंबल था। अब हमें दिखाया जाता है कि यसु दोबारा से उसके ऊपर अटैक करता है और बोलता है कि इसे मैं अपने साथ ले चलता हूँ। और हमें दिखाया जाता है कि वो भी नी की तरह उस नोबू का अंगुली काट देता है। अब नोबू दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और यसु बोलता है कि तुम्हें इसका पे करना है, यही तो अपोलाइज का मीनिंग है, तो इसलिए मैं ये सभी से अपोलाइज ले लूँगा। अब नोबू को दिखाया जाता है जहाँ पर वो यसु को गाली निकाल रहे होता है और बोलता है कि मैं तुम्हें काट कर ही रहूँगा। अब नोबू खड़ा होकर यसु पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन यसु उसको एक पंच मारता है जिससे वो वापिस से जमीन पर गिर जाता है। अब यसु होंग्यो को देखकर बोलता है कि होंग्यो हमें बहुत सारा काम करना है, चलो जल्दी चलो। अब होंग्यो बोलता है कि हाँ मैं समझ गया। अब होंग्यो अपने मन में सोचता है कि ये कैसा काम, क्या किसी से कोई जाने दुश्मनी है इसकी। ये कॉल करता है और सोचता है कि लाइटर। अब हमें दिखाया जाता है कि अदर साइड सिक्योरिटी होती है जो बोलती है कि मैं यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में हूँ, आपका क्या हुआ सर। अब सिक्योरिटी बोलती है कि लाइटर जाना है, अब ठीक है। अब हमें सिक्योरिटी को रूम में दिखाया जाता है जहाँ पर बोलती है कि मैं अभी भी हॉस्पिटल पहुँची हूँ, मैं उसे वापस ले लूँगी। अब हमें सिक्योरिटी के पीछे गाड़ियाँ दिखाई जाती है जहाँ पर उनमें से एक कार में वो ओयामा गुम्मी का बंदा बैठा होता है जिसका नाम गुंजी होता है और सोचता है कि हॉस्पिटल भैया क्यों की सेक्रेटरी ये सुबह हॉस्पिटल में क्या कर रही है। अब हमें दिखाया जाता है कि कुंजी कार से निकल लेता है और बोलता है कि मुझे खुद जाकर वहाँ पर चेक करना चाहिए। अब सेक्रेटरी को स्टूडियो में दिखाया जाता है जहाँ वो बोलते हैं कि लाइटर का मीनिंग। अब हमें यसु को दिखाया जाता है जहाँ पर यसु बोलता है कि हाँ मैंने सुना है कि उसके ऊपर ओयामा गुम्मी का सिंबल है और इसी से सोगू को फिगर आउट कर लिया कि मैं बया क्यों नहीं हूँ।
अब सेक्रेटरी बोलते हैं कि मैं श्योर नहीं हूँ, मैं अभी वेरीफाई नहीं कर सकती और मैं भी नहीं जानती कि डायरेक्टर ने इस आइटम को हमेशा अपने साथ क्यों रखा है। अब मैं समझ गए हूँ कि उसके ऊपर ओयामागुमी का सिंबल है, इसलिए वो वहाँ पर अपने साथ रखता है और सिर्फ डायरेक्टर भैया की होंगी इसका मतलब समझते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि सेक्रेटरी लॉक खोल कर उस रूम में चली जाती है, जहाँ पर देखकर हैरान हो जाती है और उसका फोन नीचे गिर जाता है। तब यसु ये सुनकर बोलता है कि मिस सेक्रेटरी क्या हुआ। अब हमें भैया क्यों को हाथ में लाइटर लेकर बेड पर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सेक्रेटरी को देखकर बोलता है कि मैं सोच रहा था कि यहाँ पर कौन है, ये तो तुम मिस हुआ। अब भैया क्यों सेक्रेटरी को बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें काफ़ी साल हो गए मिले हुए। और ये एपिसोड यहीं पर पूरा होता है। अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना मत भूलना। और हाँ, ये वीडियो बहुत छोटे होनी है क्योंकि ये एपिसोड बहुत छोटा था। और हाँ, कल हो सके तो मैं 2 एपिसोड को एक साथ डाल दूँगा। बस आप सपोर्ट बनाए रखें।